अमरिंदर सिंह जी, जी, कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री, एमएलएस, सीनियर नेता, सरपंच, काउंसिलर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवादल के हमारे लोग, भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और जो पीछे लोग आ रहे हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गुरु नानक जी की जमीन पर आज हम उनकी याद करते हैं। गुरु नानक जी ने सिर्फ पंजाब को नहीं, पूरे देश को प्यार और भाईचारे का रास्ता दिखाया था। और आज देश में जो माहौल बना है, जो नफरत, जो क्रोध फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ गुरु नानक जी ने अपनी पूरी जिंदगी, उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान में प्यार भाईचारा हो और सब लोग मिलकर एक साथ प्यार से रहें। तो एक प्रकार से उनकी सोच पर आक्रमण हो रहा है, और वो सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो सच्चे मुद्दे हैं उनके बारे में काम नहीं किया जा रहा है, और हिंदुस्तान की जनता को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े वायदे किए थे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, पूरी मदद करने का वायदा। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो उद्योग बंद हो रहे थे वो खुल रहे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट पंजाब में खुलने जा रहा है, मगर पूरा बाकी हिंदुस्तान में आप देखें, कहीं भी जाके आप पूछे युवाओं से, पूछे भैया क्या करते हो, वापस जवाब मिलता है कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों को मांग लिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर उद्योगपति नाम पर जाते हो, मगर हिंदुस्तान के किसान का 1 रुपया मांग नहीं कर सकता। भाषण देने, किसान की बात करते हैं, सही दाम देने की बात करते हैं, मदद करने की बात करते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने एक किसान का कदम मांग नहीं किया। कर्नाटक में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हर प्रदेश में हमने किसान का कदम मांग किया, और चुनाव हुआ भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, और हमने वहां भाषण में, जैसे हमने पंजाब में कहा, वहां में भाषण में कहा, देखिए पैसे की कोई कमी नहीं,
होगा और कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती। इन प्रदेशों में बीजेपी के नेताओं ने कहा जुमला है, कांग्रेस पार्टी का कर्जा माफ नहीं कर सकती है। मैंने अपने भाषण में कहा था 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तीनों सरकार किसान का कर्जा माफ करके दिखाई। और जो अमरिंदर सिंह जी यहां कर रहे हैं, तीनों प्रदेशों में 2 दिन के अंदर सिर्फ किसानों में नहीं, मगर जो खेत में काम करते हैं मजदूर सबको कर्जा माफी कर दी, हजारों करोड़ रुपए। और आज वो अमरिंदर सिंह जी बता रहे हैं मदद करने की बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री है, पंजाब के प्रधानमंत्री है, मगर अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि पंजाब का 31,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार पंजाब को वापस ले लेना चाहती है। सर काफी बार कह था सरकार बनने से कुछ ही दिन पहले पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के साथ सौदा किया और जो आपका पैसा है, पंजाब के किसानों का, पंजाब के युवाओं का पैसा, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार है। मगर वही प्रधानमंत्री राफेल मामले में अपने मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए 5 मिनट में दे सकता है। पूरा देश जानता है राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को मिला था। 526 करोड़ रुपए हवाई जहाज रेट तय किया गया था यूपी की सरकार, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, स्वयं बदला, और जो नेगोशिएटिंग टीम है उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट बदला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दाम बढ़ाया और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 17 साल से हवाई जहाज बना रहा, मिग हवाई जहाज, जैगुआर हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज इन्होंने बनाए। हिंदुस्तान की रक्षा करी। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, एक हवाई जहाज नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले उसकी मुकम्मल होती है और 30,000 करोड़ रुपए का फायदा उसको मिल जाता है। पंजाब से 30,000 करोड़ रुपए लेते हैं, जो किसानों का पैसा है, युवाओं का पैसा है। 2 मिनट में अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं। पंजाब ने क्या गलती की है, पंजाब के किसानों ने क्या गलती की है, पंजाब के युवाओं ने क्या गलती की है, पंजाब की महिलाओं ने क्या गलती की है। ये आपका पैसा है, नरेंद्र मोदी जी को आपका पैसा एकदम वापस कर देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को देश को समझाना चाहिए, देश को समझाना चाहिए कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जगह क्यों डाले, राफेल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बदला, फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसे साफ कहा
चौकीदार बनना चाहता हूं। नया नारा चला है आजकल, पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब कहते हैं चौकीदार चोर। डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज दिल्ली में आ रहा है और भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राफेल हवाई जहाज समय पर नहीं आया। समय पर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अनिल अंबानी की मदद करने की कोशिश की। समय पर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पैरेलल नेगोशिएशन किया और आपने एयरफोर्स के पायलट से एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए छीना। वो देश की रक्षा करते हैं, पाकिस्तान में जाकर बम गिराते हैं, शहीद होते हैं और आप उनकी जेब में से पैसा निकालकर अनिल अंबानी को देते हो। और ये सरकारी है। डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हिंदू अखबार में प्रिंट किए हैं, जाकर पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में पैरेलल नेगोशिएशन किया, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया और 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाले। और जहां जाते हैं जब भी बात करते हैं नरेंद्र मोदी को समझाना चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, एयरफोर्स के शहीदों से क्यों छीने। और अगर आप लोग ये समझाना चाहते हैं तो मेरे सामने आ गए, 15 मिनट मेरे साथ डिबेट कर ले, टेलीविजन कैमरे के सामने कर ले, मीडिया के सामने कर ले, दूध का दूध काट के पानी में हो जाए, पूरे देश को पता लग जाएगा। यहाँ पे कोई है जिसके जेब में 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने डाले? कोई एक व्यक्ति है? पंजाब के किसानों से कहा था आपकी रक्षा की जाएगी। यहां कांग्रेस की सरकार पूरा दम लगा दी, कर्जा माफ कर रही है, उधर आपसे बोनस छीना जाता है। पूरे देश में आप भी लोगों का पैसा भरते हो, आपका पैसा है, नुकसान होता है, आंधी आती है, ओला गिरता है, आपका पैसा पूरा पूरा प्राइवेट कंपनी के जेब में जाता है। राहुल गांधी जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट फॉरेन रखे हैं, अनिल अंबानी को डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, अलग अलग बिजनेसमैन को डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं और सिर्फ किसानों के पीछे नहीं पड़े। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लुधियाना अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, आप लोग रोजगार दिला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपने मनमोहन सिंह की बात की, पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह खड़े होकर कहते हैं 2% जीडीपी का नुकसान कर दिया। पता लगता है कि 2% जीडीपी का नुकसान नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक कदम से किया, पूरा पूरा इकोनॉमिक सेक्टर खत्म कर दिया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आप सब लोगों को खड़ा किया बैंक के सामने, आप खड़े थे बैंक के सामने, आप लोग खड़े थे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक के सामने नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था, विजय माल्या खड़ा था, अनिल अंबानी खड़ा था, अदानी खड़ा था ना। पंजाब की महिलाएं, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब खड़े थे। मोदी कहते हैं
तो अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लड़ाई में काले धन वाले लोग भी दिखाई थे। वो सब के सब बैंक के पीछे एसी कमरे में बैठे थे। अपना काला धन उन्होंने सफेद करा, नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। मेहुल चौकसी नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए बैंक में लेकर भाग गए। नरेंद्र मोदी जी उनको मेहुल भाई कहते हैं। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। जाने से पहले अरुण जेटली जी से पार्लियामेंट हाउस में मिला है। 20 मिनट बातचीत हुई। अरुण जेटली ने कहा हाँ, जाने से पहले मुझे मिला। पुलिस वाला चोर भागने देता उसको आप जेल में डाल देते हो, मगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर विजय माल्या से 20 मिनट बात करता है। उसके हाथ में सीबीआई, उसके हाथ में ईडी, वो उसको जाने देता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी जी की काले धन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सरकार है। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक छोटे दुकानदारों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीब युवाओं का, और दूसरा 15-20 उद्योगपति। उनको तो जमीन चाहिए, जमीन मिलेगी, बिजली चाहिए, बिजली मिलेगी, पानी चाहिए, पानी मिलेगा। धूमधाम से 12 बजे रात को जीएसटी डालते हैं। हमने उनसे कहा देखिए नुकसान हो जाएगा, जीएसटी एक टैक्स होना चाहिए, 5 अलग-अलग टैक्स नहीं होने चाहिए, सिंपल जीएसटी होना चाहिए, नहीं तो छोटे बिजनेस वालों का, दुकानदारों का, मिडिल साइज बिजनेस वालों का नुकसान हो जाएगा। हमने चेतावनी अपनी को उनके पास भेजा, कहा कि उनको बताइए नुकसान हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं, हम तो 12 बजे करेंगे, बिना कोई प्लानिंग जीएसटी कर दी। जबरदस्त नुकसान हुआ। किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, लुधियाना में किसी भी बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, किसी भी फैक्ट्री में जाकर पूछ लीजिए जीएसटी का फायदा है या नुकसान, उसको आपको कहेगा नुकसान ही नुकसान है। मतलब ये बात समझ नहीं आती क्या हुआ। जो छोटा स्मॉल मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, मैं तो सीधा बताना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ वायदा किया था किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा किया, हमने पूरा किया। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वैसे ही जीएसटी को बदलने का काम हम शुरू कर देंगे। आपको सिंपल जीएसटी देंगे। जो एक टैक्स की बात हुई थी, कम से कम टैक्स और एक टैक्स, वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। आप देश को भोजन देते हो, हरी क्रांति आपने दी, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक मान रखता है, करती है। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, मनरेगा। आप मुझे बताइए पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या कौन सा ऐतिहासिक काम किया, मुझे बताओ। आप मुझे बताओ रोजगार में उन्होंने क्या दिया, किसानों के लिए क्या किया। मैं आपको बता सकता हूं कि 3.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई चल रही है और अदानी ने 5 एयरपोर्ट बना दिए। झारखंड में 14,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाने शुरू किया। मैं आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया? जवाब नहीं दे सकते। यहां मैंने ट्रक की बात उठाई, मैं आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैंने ट्रक की बात उठाई। मैंने कहा देखिए
पंजाब में ड्रग्स फैल गया है, नुकसान हो रहा है। अकाली दल के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि राहुल गांधी गलत बोल गए, और वो सच्चाई आपने देखी। और मैं खुशी से कहता हूं कि ड्रग माफिया की रीढ़ की हड्डी पंजाब की सरकार की होगी, मगर जो बड़े मगरमच्छ है, जो प्लानर से ऑपरेटर से मोदी जी से मैं कहता हूं, आपके हाथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आप थोड़ा बड़े मगरमच्छ को पकड़ने का भी काम कीजिए, यहाँ के भाषण मत कीजिए। जिन्होंने पंजाब में सत्यानाश किया, जिन्होंने लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की, उन पर भी आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कार्रवाई कीजिए। पंजाब में हमारी सरकार का फोकस किसानों पर और जो छोटे मिडिल साइज, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं ऊपर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब शायद एक प्रदेश है जहां रोजगार पैदा हो रहा है, जहां फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लग रहे हैं, और यही काम हम पूरे देश में करना चाहते हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी का फोकस देश के युवाओं को रोजगार देने का होगा, और हमने निर्णय ले लिया है कि हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। कंप्यूटर रेवोल्यूशन जैसा, हरी क्रांति जैसा काम, और उससे पंजाब की जनता, पंजाब के गरीब लोगों को भी फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। हमने निर्णय ले लिया है कि 2019 में जैसे ही सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए गारंटीड मिनिमम इनकम देने का काम करेगी। गारंटीड मिनिमम इनकम का मतलब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गारंटीड मिनिमम इनकम का मतलब कम से कम आमदनी हर गरीब व्यक्ति को मिलेगी, और पैसा डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। उससे पहले लोकसभा में बजट का अनाउंसमेंट चल रहा था, पीयूष गोयल जी ने कुछ बोला, बीजेपी के सब एमपीज ने 5-10 मिनट ऐसे ताली बजाई, धड़ाधड़ ताली बजाई। गांधी जी से मैंने पूछा, भैया क्या बोल दिया? गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए हैं, किसानों के लिए योजना लाए हैं, हिंदुस्तान के हर किसान को दिन का 3.5 रुपया देंगे। 3.5 रुपया एक व्यक्ति, उधर 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आप करते हो, अन्य अंबानी 20,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए, और हिंदुस्तान के किसान को 3.5 रुपए। हमारी जो मिनिमम इनकम गारंटी होगी वो 3.5 रुपए वाली नहीं होगी। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पता लगेगा मिनिमम इनकम का मतलब क्या होता है, और हिंदुस्तान से जो नरेंद्र मोदी ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों को बेरोजगार किया है, हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। चुनाव का समय हमारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, विचारधारा की लड़ाई है। गुरु एक तरफ गुरु नानक जी की विचारधारा, प्यार और भाईचारे की विचारधारा, सबको एक साथ ले जाने की विचारधारा,
और दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की विचारधारा, नफरत फैलाने की विचारधारा। जीत गुरु नानक जी की होगी। जीत गुरु नानक जी की विचारधारा की होगी। प्यार और भाईचारे से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।